सभी को नमस्कार। सोचिए, अगर आपकी लाइफ में बार बार वही प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सेम मिस्टेक्स, सेम फेलियर्स, सेम इमोशंस, तो प्रॉब्लम बाहर नहीं, प्रॉब्लम आप खुद हैं। लेकिन सॉल्यूशन भी आप ही हैं। यही इस किताब द माउंटेन इज यू का कोर आइडिया है कि द माउंटेन इज नॉट आउटसाइड यू, इट्स यू, जिसे लिखा है ब्रियना वेस्ट ने। सेल्फ सैबोटाज क्या होता है? सेल्फ सैबोटाज का मतलब है खुद ही अपने रास्ते में रुकावट बनना। जैसे आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं लेकिन प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। आप सक्सेस डिजर्व करते हो लेकिन खुद ही चांसेस खराब कर देते हो। आप चेंज चाहते हैं लेकिन कंफर्ट जोन नहीं छोड़ते। ये सब सेल्फ सैबोटाज हैं। ऑथर कहती हैं, हम फेल इसीलिए नहीं होते क्योंकि हम वीक हैं। हम फेल इसीलिए होते हैं क्योंकि हमारा माइंड हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। माइंड क्यों करता है सेल्फ सैबोटाज? आपका ब्रेन बहुत स्मार्ट है लेकिन थोड़ा आउटडेटेड भी है। उसका मेन गोल है आपको सेफ रखना, आपको नोन चीजों में रखना। इसीलिए नई जॉब से डर लगता है, नई हैबिट से रेजिस्टेंस पैदा होता है और बिग ड्रीम सोचने से डाउट होता है, क्योंकि ब्रेन सोचता है अननोन इज इक्वल टू डेंजर। सेल्फ सैबोटाज एक्चुअली एक कोपिंग मैकेनिज्म है। मतलब आपने पास्ट में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है जिससे आपका माइंड अब आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। जैसे अगर आपको पहले रिजेक्ट किया गया, अब आप ट्राई ही नहीं करते। अगर आप पहले फेल हुए तो अब आप रिस्क ही नहीं लेते। यू आर नॉट लेजी, यू आर जस्ट प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ इन द रॉन्ग वे। अब जानते हैं माउंटेन का रियल मीनिंग। इस किताब में माउंटेन का मतलब है आपका फियर, आपकी लिमिटिंग बिलीफ्स, आपका पास्ट ट्रॉमा, आपकी अनहेल्दी हैबिट्स। ये सब मिलकर एक बड़ा माउंटेन बनाते हैं जिसे आपको क्लाइंब करना है। लेकिन ट्विस्ट ये है, आप माउंटेन के खिलाफ नहीं, आप अपने अंदर के वर्जन के खिलाफ लड़ रहे हैं। अगर आपको यहाँ तक सुनकर लग रहा है कि हाँ, ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी है, तो एक छोटा सा स्टेप अभी लो। कमेंट में लिखकर बताओ, मैं किस चीज में खुद को रोक रहा हूँ। ये अवेयरनेस ही आपकी जर्नी की शुरुआत है। चेंज क्यों मुश्किल लगता है? चेंज इसीलिए मुश्किल लगता है क्योंकि आप सिर्फ हैबिट्स नहीं बदल रहे, आप अपनी आइडेंटिटी बदल रहे हो। जैसे मैं लेजी हूं से मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं डरता हूं से मैं कॉन्फिडेंट हूं। और आइडेंटिटी चेंज करना इजी नहीं होता। इसीलिए लोग स्टार्ट तो करते हैं लेकिन बीच में छोड़ देते हैं। अब आप वो नहीं हैं जो आप बनना चाहते हैं, आप वो हैं जो आप बार बार करते हैं। सेल्फ सैबोटाज यानी कि आप खुद ही अपने रास्ते में रुकावट बनते हैं। ब्रेन आपको सेफ रखना चाहता है, इसीलिए चेंज से डरता है। माउंटेन आपके अंदर के फियर्स और बिलीफ्स हैं। चेंज डिफिकल्ट है क्योंकि आइडेंटिटी बदलती है। अवेयरनेस ही इम्प्रूवमेंट का पहला स्टेप है। इमोशंस, आप कंट्रोल में हैं या आपके इमोशंस? हमने जाना आप खुद ही अपनी सबसे बड़ी रुकावट बनते हैं। आपका ब्रेन आपको सेफ रखने के लिए चेंज से रोकता है। अब अगला सवाल है, आखिर ये सब ट्रिगर क्या करते हैं? इसका आंसर है आपके इमोशंस। इमोशंस दुश्मन नहीं है। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि डरना खराब है, गुस्सा करना गलत है और सैडनेस वीकनेस है। लेकिन ब्रियना वेस्ट कहती हैं, इमोशंस प्रॉब्लम नहीं है, अनप्रोसेस्ड इमोशंस प्रॉब्लम है। मतलब इमोशन फील करना गलत नहीं, उसे इग्नोर करना या दबाना गलत है। इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि EQ। EQ का मतलब है अपने इमोशंस को समझना और सही तरीके से हैंडल करना। हाई EQ वाले लोग जल्दी रिएक्ट नहीं करते, सिचुएशन को समझकर रिस्पॉन्स देते हैं, खुद को कंट्रोल कर पाते हैं। लेकिन लो EQ वाले लोग इम्पल्सिव डिसीजंस लेते हैं, छोटी छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट करते हैं। यही फर्क सक्सेस और फेलियर में बड़ा रोल प्ले करता है। ट्रिगर क्या होता है? ट्रिगर वो चीज जो आपको अचानक इमोशनल बना देती है। जैसे किसी की बात से आपको गुस्सा आ गया,
किसी सिचुएशन में आपको इनसिक्योरिटी फील हुई। ये ट्रिगर एक्चुअली करंट सिचुएशन से ज्यादा आपके पास से जुड़ा होता है। मतलब आप आज रिएक्ट नहीं कर रहे, आप अपने पुराने एक्सपीरियंस पर रिएक्ट कर रहे हैं। योर रिएक्शन इज नॉट अबाउट व्हाट इज हैपनिंग, इट्स अबाउट व्हाट हैज नॉट हील्ड। इमोशनल कंट्रोल कैसे डेवलप करें, तो इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है पॉज लेना सीखें। जब भी इमोशन स्ट्रांग हो तुरंत रिएक्ट मत करो, 5-10 सेकंड रुक जाओ। दूसरा है लेबल योर इमोशन। खुद से पूछो, मैं अभी क्या फील कर रहा हूं, गुस्सा, डर, जेलसी। जब आप इमोशन को नेम देते हो तो वो ऑटोमेटिकली वीक हो जाता है। थर्ड है रूट कॉज ढूंढो, यानी कि ये फीलिंग क्यों आई। जैसे मुझे इग्नोर किया गया, इनसिक्योरिटी की फीलिंग आई, मुझसे गलती हुई, यहां पर फियर ऑफ जजमेंट आया। फोर्थ है हेल्दी रिलीज। इमोशन को दबाओ मत, इंस्टेड जर्नलिंग करो, किसी से बात करो, वॉक पर जाओ। इमोशन को बाहर निकालना जरूरी है। अब एक छोटा काम करो। लास्ट टाइम जब आपको सैडनेस या गुस्सा फील हुआ था, अपने आप से पूछो ये फीलिंग सच में किस वजह से आई थी। अगर ऑनेस्टली आंसर मिल गया, समझो आप इमोशनल कंट्रोल सीखना शुरू कर चुके हो। फीलिंग्स वर्सेस रियलिटी। हर फीलिंग सच नहीं होती। जैसे मुझे लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल होंगे। फीलिंग परसेप्शन है, बल्कि रियलिटी फैक्ट्स होते हैं। दोनों अलग अलग हैं। कंफर्ट जोन ट्रैप। कई बार हम इमोशंस अवॉइड करने के लिए कंफर्ट जोन में रहते हैं। जैसे रिस्क नहीं लेते क्योंकि हमें फेलियर का डर रहता है, लोगों से दूर रहते हैं, हमें रिजेक्शन का डर रहता है। शॉर्ट टर्म में सेफ लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ग्रोथ रुक जाती है। तो हमने जाना कि इमोशंस दुश्मन नहीं है। इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों जरूरी है, ट्रिगर कैसे काम करते हैं, फीलिंग्स हमेशा रियलिटी नहीं होती, और सबसे पावरफुल बात, आप इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप उन्हें समझना शुरू करें। हैबिट्स एंड आइडेंटिटी। आप जो बार बार करते हैं वही बन जाते हैं। हैबिट्स आपकी लाइफ का ब्लूप्रिंट है। प्रियना वेस्ट कहती हैं, आपकी लाइफ किसी एक बड़े डिसीजन से नहीं बदलती, वो बदलती है आपके डेली स्मॉल एक्शन से। जैसे रोज 10 मिनट पढ़ना, आपकी नॉलेज ग्रो हुई। रोज थोड़ा प्रोक्रास्टिनेट करना, तो इससे डिले और स्ट्रेस पैदा हुआ। छोटे छोटे हैबिट्स बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। अब है हैबिट लूप। हैबिट लूप। हर हैबिट 3 स्टेप्स में बनती है। ट्रिगर कुछ शुरू करता है, एक्शन यानी कि रूटीन, आप क्या करते हो, रिवॉर्ड, आपको कैसा फील हुआ, फॉर एग्जाम्पल आप बोर हुए, फोन उठाया, डोपामिन रिलीज हुआ। यही लूप बार बार रिपीट होता है और हैबिट बन जाती है। प्रॉब्लम हैबिट्स नहीं, उनका पर्पस है। हर बैड हैबिट का भी एक रीजन होता है। ओवर ईटिंग हम स्ट्रेस से एस्केप के लिए करते हैं, बोर्डम से बचने के लिए हम फोन एडिक्ट हो जाते हैं, और फेलियर के डर से हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। मतलब आप हैबिट्स नहीं, फीलिंग अवॉइड कर रहे हैं। यू डोंट फिक्स योर लाइफ बाय रिमूविंग हैबिट्स, यू फिक्स इट बाय रिप्लेसिंग देम। हैबिट चेंज कैसे करें, तो इसके लिए अवेयरनेस लाएं। सबसे पहले नोटिस करो आप क्या रिपीट कर रहे हो डेली। रिप्लेस करो, रिमूव नहीं। जैसे फोन एडिक्शन को बुक रीडिंग से रिप्लेस करो, ओवर थिंकिंग को जर्नलिंग से रिप्लेस करो। खाली छोड़ोगे तो ओल्ड हैबिट वापस आएगी। फिर है स्मॉल स्टेप्स लो, एकदम बड़ा चेंज मत करो। एक आवर स्टडी नहीं, 10 मिनट से स्टार्ट करो। जिम नहीं जा सकते, घर पर 5 पुशअप्स करो। एनवायरनमेंट चेंज करो। सराउंडिंग्स हैबिट को कंट्रोल करते हैं। फोन पास में है तो डिस्ट्रैक्शन होगा, लेकिन यदि बुक्स पास में होंगी तो रीडिंग हैबिट डेवलप होगी। तो अभी एक काम करो, अपनी एक बैड हैबिट लिखो और उसके सामने लिखो, मैं इसे किस नई हैबिट से रिप्लेस करूंगा। जैसे स्क्रॉलिंग को रीडिंग 10 पेजेस से रिप्लेस करना। बस यही स्टेप आपकी लाइफ बदल सकता है। फिर है आइडेंटिटी शिफ्ट। रियल चेंज तब होता है जब आप खुद को अलग तरीके से देखने लगते हो। जैसे मैं पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा हूँ,
मैं एक डिसिप्लिन स्टूडेंट हूं में बदलें। आइडेंटिटी चेंज परमानेंट चेंज होते हैं। प्रूफ बिल्ड करना, आपका ब्रेन प्रूफ चाहता है, इसीलिए एक बार डिसिप्लिन दिखाओ, एक बार फियर फेस करो, धीरे धीरे आपका ब्रेन मानने लगेगा, हाँ मैं बदल रहा हूं। अब है क्यों लोग हैबिट्स छोड़ देते हैं? क्योंकि उन्हें तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता, उन्हें डिस्कम्फर्ट फील होता है। लेकिन रियलिटी है ग्रोथ हमेशा अनकंफर्टेबल होती है। तो हमने जाना हैबिट्स आपकी लाइफ शेप करती हैं। हैबिट लूप कैसे काम करता है? बैड हैबिट्स के पीछे हिडन रीजंस होते हैं। रिप्लेस करना रिमूव करने से बेहतर है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप अपनी हैबिट्स बदल सकते हो और आपकी हैबिट्स आपकी आइडेंटिटी बदल देंगी। हीलिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन, आपको फिक्स नहीं हील होने की जरूरत है। हमने जाना था कि हैबिट्स कैसे बनती हैं, आइडेंटिटी चेंज क्यों जरूरी है, लेकिन एक डीप सवाल अब भी बाकी है। अगर अंदर ही अंदर पेन है तो चेंज कैसे टिकेगा? इसका आंसर है हीलिंग से। हीलिंग क्यों जरूरी है? ब्रियाना वेस्ट कहती हैं, आप अपनी लाइफ को फोर्स से नहीं बदल सकते जब तक आप अपने अंदर के पेन को समझते नहीं। मतलब आप हैबिट्स चेंज कर सकते हो, आप डिसिप्लिन ला सकते हो, लेकिन अगर अंदर रिजॉल्व इमोशन है तो वो बार बार आपको पीछे खींचेंगे। पेन पनिशमेंट नहीं है, पेन एक सिग्नल है। जैसे एंजाइटी का मतलब है कुछ गलत है या इम्बैलेंस है, सैडनेस का मतलब है कुछ खोया है या मिसिंग है, और एंगर का मतलब है बाउंड्री क्रॉस हुई है। पेन आपको गाइड करता है, अगर आप उसे इग्नोर ना करें। What you avoid controls you, what you face frees you। ट्रॉमा हमेशा बड़ा नहीं होता। हम सोचते हैं ट्रॉमा मतलब एक्सीडेंट, लॉस, बिग ट्रेजेडी, लेकिन रियलिटी छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस भी ट्रॉमा बन जाते हैं। जैसे बार बार क्रिटिसाइज होना, बार बार इग्नोर किया जाना और कंपैरिजन। ये सब धीरे धीरे आपके बिलीफ्स बना देते हैं। अब है हीलिंग कैसे शुरू करें? तो सबसे पहला स्टेप है एक्सेप्ट करो। खुद से ऑनेस्टली कहो, हाँ मुझे हर्ट हुआ है। डिनायल में रहोगे तो हीलिंग शुरू ही नहीं होगी। सेकंड है फील करो, एस्केप मत करो। इमोशंस को दबाना बंद करो। रोना आए तो रो लो, बात करनी है तो कर लो। फीलिंग हीलिंग का पार्ट है। थर्ड है रिराइट योर स्टोरी। हम पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसका मीनिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे मेरे साथ बुरा हुआ, उस एक्सपीरियंस ने मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया, मैं बदले। फोर्थ है बाउंड्री सेट करो। हर किसी को एक्सेस देना जरूरी नहीं। टॉक्सिक लोगों से डिस्टेंस बनाओ, नेगेटिव एनवायरनमेंट को लिमिट करो। सेल्फ रिस्पेक्ट हीलिंग का एक पावरफुल टूल है। अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट दो, इससे हीलिंग फास्ट होगी। तो चलिए अब एक पावरफुल एक्सरसाइज करते हैं। अपने पास्ट का एक मोमेंट सोचो जिसने आपको हर्ट किया। अब खुद से पूछो, मैंने उससे क्या सीखा? यही स्टेप आपको विक्टिम से स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब है लेटिंग गो, छोड़ना सीखो। हीलिंग का सबसे टफ पार्ट है छोड़ना, पास्ट को, रिग्रेट को, गिल्ट को। लेकिन सच ये है, जब तक आप छोड़ेंगे नहीं, आप आगे नहीं बढ़ सकते। अब है ग्रोथ पेनफुल क्यों होती है? क्योंकि आप अपनी पुरानी आइडेंटिटी तोड़ रहे हो। पुराने बिलीफ्स, पुराने पैटर्न्स, ये सब टूटते हैं तभी नया बनता है। फिर है सेल्फ कंपैशन। खुद के साथ हार्श मत बनो। मिस्टेक्स होंगी, सेटबैक्स आएंगे, लेकिन आप एनिमी नहीं, आप लर्नर हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं, आपको बस हील होना है। पर्पस एंड अलाइनमेंट, अब सिर्फ बदलना नहीं, सही दिशा में बढ़ना है। हमने जाना हीलिंग क्यों जरूरी है, कैसे पास्ट को छोड़कर आगे बढ़ना है। अब अगला लेवल है, आप ठीक हो गए हैं, लेकिन अब जाना कहाँ है? आंसर है पर्पस प्लस अलाइनमेंट। पर्पस क्या होता है? ब्रियाना वेस्ट के अनुसार पर्पस कोई एक फिक्स चीज नहीं है, यह कोई वन बिग गोल नहीं है। पर्पस वो डायरेक्शन है जिससे आप ग्रो करते हो और मीनिंगफुल फील करते हो। क्लैरिटी एक्शन से आती है। बहुत लोग सोचते हैं पहले क्लैरिटी आएगी फिर एक्शन लेंगे, लेकिन रियलिटी उल्टी है।
पहले एक्शन लो, क्लैरिटी खुद आएगी। जैसे कुछ नया स्किल ट्राई करो, कुछ डिफरेंट सीखो। धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा कि आपको क्या पसंद है। अब है अलाइनमेंट क्या है। आपके थॉट्स, एक्शंस, वैल्यूज सब एक डायरेक्शन में हो। जैसे आप हेल्दी लाइफ चाहते हो लेकिन डेली जंक फूड खा रहे हो, ये मिसअलाइनमेंट है। When your actions don't match your values, you feel stuck. अब है लाइफ को अलाइन कैसे करें। वैल्यूज क्लियर करो, खुद से पूछो मुझे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट लगता है। मनी, पीस, फ्रीडम, रिस्पेक्ट। फिर है डेली एक्शंस चेक करो, क्या आप वही कर रहे हो जो आप एक्चुअली चाहते हो। फिर है धीरे धीरे एडजस्ट करो, एकदम सब चेंज मत करो, स्मॉल शिफ्ट्स करो। अब एक सिंपल एक्सरसाइज करो, अपनी लाइफ की 3 वैल्यूज लिखो, जैसे हेल्थ, फैमिली, सक्सेस। फिर खुद से पूछो क्या मेरी डेली लाइफ इनसे मैच करती है। अगर नहीं तो आज एक छोटा चेंज करो। अपने वैल्यूज को अपने एक्शंस के साथ अलाइन करो। अब है डिसिप्लिन वर्सेस मोटिवेशन। मोटिवेशन टेम्परेरी होता है लेकिन डिसिप्लिन परमानेंट होता है। मोटिवेशन मूड पर डिपेंड करता है लेकिन डिसिप्लिन सिस्टम पर डिपेंड करता है। इसीलिए सक्सेसफुल लोग मोटिवेटेड नहीं, डिसिप्लिन्ड होते हैं। अब है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ट्रैप। आज की दुनिया में सब जल्दी चाहिए, इंस्टेंट रिजल्ट्स, इंस्टेंट हैप्पीनेस। लेकिन रियल ग्रोथ स्लो होती है। रियल ग्रोथ जैसे फिटनेस, लर्निंग, सक्सेस, पेशेंस ही की है। अब है फ्यूचर सेल्फ विजुअलाइजेशन। खुद को इमेजिन करो 1 साल बाद, 5 साल बाद आप कैसे दिखते हो, कैसी लाइफ जी रहे हो। अब पूछो क्या मेरी करंट हैबिट्स मुझे वहां ले जा रही हैं। अब है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो। आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपकी है। ब्लेम करना इजी है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना टफ है। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तभी पावर आपके पास आती है। तो हमने जाना पर्पस कोई फिक्स्ड गोल नहीं है, क्लैरिटी एक्शन से आती है। अलाइनमेंट क्यों जरूरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना क्यों पावरफुल है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको सब पता नहीं होना चाहिए कि सब कैसे होगा, बस डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए। अब है इंटीग्रेशन एंड बिकमिंग अनस्टॉपेबल। अब रुकना नहीं है। तो हमने सीखा कि आप ही अपनी सबसे बड़ी रुकावट हो। इमोशंस को समझना जरूरी है। हैबिट्स आपकी आइडेंटिटी बनाती हैं। हीलिंग के बिना ग्रोथ अधूरी है। पर्पस और अलाइनमेंट डायरेक्शन देते हैं। और अब सबसे आखिरी स्टेप, इन सबको लाइफ में कंसिस्टेंटली लागू करना। रियल ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे होता है। ब्रियना वेस्ट कहती हैं, चेंज ओवरनाइट नहीं होता, ये स्मॉल कंसिस्टेंट स्टेप से होता है। मतलब आज थोड़ा बेहतर, कल थोड़ा और बेहतर, यही कंपाउंड होकर बड़ी सक्सेस बनती है। अब है रिलैप्स नॉर्मल है। कई बार आप वापस ओल्ड हैबिट्स में गिरोगे, डिसिप्लिन टूटेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हो गए। इसका मतलब है आप ह्यूमन हो और ह्यूमन से गलतियां होती हैं। प्रोग्रेस इज नॉट लीनियर, इट गोज अप एंड डाउन। सिस्टम बनाओ, विल पावर नहीं। विल पावर लिमिटेड होती है, सिस्टम पावरफुल होता है। जैसे रोज मोटिवेशन ढूंढना नहीं, फिक्स्ड रूटीन बनाओ। सिस्टम आपको ऑटोमेटिकली सही डायरेक्शन में रखता है। फिर है सेल्फ ट्रस्ट बिल्ड करना। खुद पर ट्रस्ट करना सबसे जरूरी है। सेल्फ ट्रस्ट कैसे बनेगा? जो प्रॉमिस करो उसे पूरा करो, छोटे कमिटमेंट्स निभाओ। धीरे धीरे आपका ब्रेन मानेगा मैं खुद पर भरोसा कर सकता हूं। तो आज से एक कमिटमेंट लो, एक स्मॉल हैबिट चूज करो और खुद से प्रॉमिस करो मैं इसे 7 दिन तक बिना ब्रेक के करूंगा। ये छोटा स्टेप आपकी सेल्फ ट्रस्ट बिल्ड करेगा। फिर है एनर्जी मैनेजमेंट। सिर्फ टाइम मैनेज करना इनफ नहीं, एनर्जी मैनेज करना ज्यादा जरूरी है। कब आप सबसे प्रोडक्टिव होते हैं, कब आपका फोकस हाई होता है, उसी टाइम पर इंपॉर्टेंट काम करो। लोगों का इन्फ्लुएंस, आप उन 5 लोगों जैसे बन जाते हो जिनके साथ आप सबसे ज्यादा टाइम बिताते हो।
यदि आप नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे तो आपकी सोच भी नेगेटिव होगी। यदि आप ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के साथ रहोगे तो आपकी भी ग्रोथ होगी। इसीलिए एनवायरनमेंट वाइजली चूज करो। फिर है बिकमिंग योर फ्यूचर सेल्फ। हर दिन खुद से पूछो, क्या मैं वो पर्सन बन रहा हूं जो मैं बनना चाहता हूं? अगर आंसर हाँ है तो आप सही रास्ते पर हो, और अगर नहीं तो स्मॉल एडजस्टमेंट करो। तो अब बात साफ है, आपका माउंटेन कोई एक्सटर्नल प्रॉब्लम नहीं था, वो आपके अंदर था। और अब आपने उसे समझ लिया है, उसे फेस करना सीख लिया है और उसे क्लाइम करने की ताकत भी बना ली है। रिमेंबर, आप टूटे हुए नहीं हो, आप इवॉल्विंग हो। आप खोए हुए नहीं हो, आप खुद को ढूंढ रहे हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप में ऑलरेडी वो पावर है जो आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। तो बस अब आपको उसे यूज करना है। तो इस पूरी किताब से आपने सीखा सेल्फ सैबोटाज को पहचानना, इमोशंस को मास्टर करना, हैबिट्स और आइडेंटिटी बदलना, हीलिंग और लेटिंग गो करना सीखना, पर्पस और अलाइनमेंट, कंसिस्टेंसी और सेल्फ ट्रस्ट। ये सब मिलकर आपको एक अनस्टॉपेबल वर्जन बना देते हैं। तो दोस्तों, आपको ये पूरी बुक समरी हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और खुद पर काम करना आज से शुरू करो। बिकॉज द माउंटेन इज यू, और अब आप उसे जीत सकते हो। धन्यवाद।